नमस्कार। एक तरफ मोदी जी सेंटिमेंटल भाषण दिए, देश के नाम अपील जारी किए कि हमको मितव्ययिता बरतना है, पेट्रोल डीजल बचाइए, कार की पूलिंग कीजिए, विदेश की यात्रा नहीं कीजिए। और फिर उन्होंने क्या किया वो सब आपको पता है, मैं आज वो नहीं दोहरा रहा हूँ। मैं दोहरा या रहा हूँ, बिहार में एक बहुत बड़ा पुल बना है, लगभग 4-4.5 हज़ार करोड़ का, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। कच्ची दरगाह से बिद्दूपुर, वैशाली को जोड़ने वाला पुल है। हालांकि उसका एक बार उद्घाटन हो चुका है, लेकिन उसको कुछ लोगों ने बताया कि इसका दोबारा उद्घाटन होगा। और चूंकि अभी तो आचार संहिता लगा हुआ है बांकीपुर में, तो बांकीपुर में मोदी जी अभी कैसे आएंगे? या आएंगे तो फिर पार्टी को खर्च करना पड़ेगा। तो इन्होंने एक प्लान किया कि पटना के बगल में जो राघोपुर है वहाँ पर इसको किया जाए। तो लोगों ने बताया कि सर वहाँ उद्घाटन की बड़ी तैयारी हो रही है। तो मुझको लगा कि थोड़ा ज़मीन पर जाना चाहिए, तो मैं वहाँ गया और इसकी कुछ वीडियो शूट किए हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये अभी हम ग्राउंड जीरो पर आए हुए हैं। ये प्रधानमंत्री जी का यहाँ 26 तारीख को आने का कार्यक्रम है। 26 को नहीं है, संभावित कार्यक्रम है। और देखिए कब आते हैं। ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, लाइट जल रहा है, ये पुल है कच्ची दरगाह बिद्दूपुर 6 लेन, उसका उद्घाटन करना है। अब आप कहिएगा कि यहाँ क्यों आ रहा है, क्योंकि ये तो पूरा दियारा लैंड है और ये अभी विगत 15-20 दिनों से तैयारी हो रही है। वो 26 आए, 27 आए, लेकिन बांकीपुर चुनाव के पहले उनको आना तय है। अब यहाँ जो लोकल्स हैं वो बता रहे हैं कि सर इस पूरे तैयारी में 100-150 करोड़ रुपया से ज़्यादा का खर्च है और उतना लग भी रहा है। आप ये पूरा एरिया देख लीजिए, मुझको लगता है कि कम से कम 40 से 50 एकड़ में ये पूरा फैला हुआ है। और ये पूरा नदी का बेड है, पूरा नदी का बेड है। और ये नदी के बेड को बालू भर करके ये देखिए ये बनाया जा रहा है टेंट। अब इसको देख लीजिए आप, ये बिल्कुल टापू था, सरकारी पैसे। अच्छा बताते चले कि देखिए कितना होशियारी, देखिए मजदूर लगा हुआ है, देखिए इसको पूरा को कोड़ करके प्लेन करेगा। उधर जेसीबी चल रहा है, 2-2, 3-3, फिर उधर हेलीपैड बनेगा, सीएम के लिए अलग, ये पीएम के लिए अलग। ये देख लीजिए दूर तक जहाँ निगाहें आपको जा रही है। अब ये सोच लीजिए 40 से 50 करोड़ का, 40 से 50 एकड़ का ये पूरा खेल है। अब ये नदी को मैंने 5 स्टार होटल बना देगा। हमारे और आपके पैसे का क्या खेल है, इसको जरा समझिए। इसलिए मुझको लगा कि हम अपने दर्शकों को बिल्कुल स्पॉट पर जाकर के दिखाएं। अब लोकल जो मज़दूर लोग हैं वो बता रहा है, अपना नाम नहीं बताने के शर्त पर, बोला कि नहीं सर हम लोग तो नौकरी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि सर 200 करोड़ खर्च है, कुछ 300, लेकिन देखने से जो लग रहा है वो 100 करोड़ से नीचे का खर्च नहीं। किसी देश का प्रधानमंत्री एक पुल के उद्घाटन में अगर 100-150 करोड़ रुपया खर्च कर रहा हो, अब सोचिए ज़रा खेल, क्योंकि बांकीपुर में चुनाव है, एक पंथ दो काज, वहाँ तो आचार संहिता है, पार्टी को अपना खर्चा करना था। यहाँ पर से बांकीपुर के चुनाव का एक तरह से प्रचार भी होगा और ये सारा खर्च सरकारी हो रहा है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ बिहार का पैसा लग रहा है, यानी हमारा और आपका पैसा लग रहा है, टैक्स पेयर्स का पैसा लग रहा है। मेरे यह दिखाने का मकसद ये है कि जहाँ नीट का पेपर लीक होने पर बच्चे अपना जीवन खत्म कर रहे हैं, परेशान आम आवाम है, जंतर मंतर से लेकर के देश के सभी जिलों में, सभी राज्यों में आक्रोश होना शुरू हो गया है। लेकिन मद में कैसे अंधा मदांध कैसे होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, इसी को बोलते हैं। देख लीजिए नज़ारा। इसलिए मुझको लगा कि स्पॉट पर जाके दिखाना चाहिए। क्योंकि रात था तो बहुत सारा चीज़ विजुअल नहीं हो पाया और साउंड भी बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं फिर भी दिखा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप जब देखिएगा तो 2-3 चीज़ें स्पष्ट होंगी। पहले इस वीडियो को देखिए जो ये बता रहा है, और लोकल कुछ लोगों से पूछा ना कि मैं उसको ऑथेंटिक नहीं मानता। कुछ लोगों ने कहा कि सर इस उद्घाटन के लिए वहाँ के डीएम को अलॉटमेंट आया है, तो कोई बोला एल&टी वाला कर रहा है, तो कोई बोला भारत सरकार कर रहा है।
तो 400 करोड़ खर्च, हालांकि वो ऑथेंटिक नहीं लग रहा, लेकिन इस पूरे तैयारी को जो लगभग 35 से 40 एकड़ में वहाँ गंगा नदी के बेड में वो तैयारी का, सोच करके देखिए कि गंगा नदी के बेड को वो मोदी जी की सभा के लिए तैयार किया जा रहा है, उस सभा के लिए, उस उद्घाटन सभा के लिए, जो अभी सर्टेन भी नहीं कि होगा कि नहीं होगा, इसलिए कि अभी तो जो स्थिति बनी हुई देश में आप देख ही रहे हैं। लेकिन मैं वहां जो अनुमान कर पाया, तो पहले इस वीडियो को जरा आप देख लीजिए। मेरा नाम है विकास यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। ये जो आप सामने में देख रहे हैं उसको दिखाइए हमारे सहयोगी जो कैमरा, इधर दिखाइए। ये सारा एयर कंडीशन है, ये मशीन देख लीजिए कितना विशाल विशाल मशीन है। आप इधर जरा देखिए, ये एक बना हुआ है टेंट या जो दूसरा और इधर तीसरा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, आ रहे हैं वो कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन का उद्घाटन करने के लिए, इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट बना होगा 1,000 करोड़ के आसपास। ये जो तैयारी चल रही है इसमें 100-150 करोड़ रुपया खर्चा हो सकते हैं। तो सबसे दिगर बात है वो ये है कि ये पूरा कंस्ट्रक्शन और ये पूरी तैयारी है चुनाव के लिए, बाकी उपचुनाव के लिए। लेकिन क्योंकि बांकीपुर में अगर किया जाएगा, गांधी मैदान में किया जाएगा, तो आचार संहिता लगेगा, उसमें पार्टी का पैसा खर्च होगा। माल महाराज के मिर्जा खेले होली, इसी को बोलते हैं। इस वीडियो को देखने से आपको लग गया होगा कि ये गंगा नदी के बेड में बेतहासा पैसा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना पानी में फेंक रहा, तो बेसिकली पानी में फेंक रहा है। पूरा कीचड़ से सना हुआ उस जमीन पर हजारों हजार ट्रक बालू डाला, उसको समतल बनाने के लिए जेसीबी चल रहे हैं। आप देखते रहिए सब वीडियोस को। 3 बड़े बड़े समियाने, जिसको कुछ लोग बोला कि स्विस समियाना या क्या है, मैं वो टेक्नोलॉजिकल बहुत साउंड नहीं हूँ, वो बन रहा है। बाकायदा अलकतरे का रोड, पक्का रोड बनाया जा रहा है। 2-2 हेलीपैड बनेंगे, एक प्रधानमंत्री जी के लिए, एक मुख्यमंत्री जी के लिए। 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी रुकेंगे उसके लिए ग्रीन रूम जो बन रहा है, ग्रीन रूम वाला पहले वीडियो आप देख लीजिए। देखिए ये जो है नरेंद्र मोदी जी आएंगे 6 लेन का उद्घाटन करने के लिए कच्ची दरगाह बिद्दुपुर पुल, तो ये उनका ग्रीन रूम बन रहा है। ये ग्रीन रूम देखिए, ये सब रूम है बाकायदा। देखिए टावर एसी लगा हुआ है, ये टावर एसी है, ये टॉयलेट है। अब मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटा का कार्यक्रम देखिए। दिस इज़ टॉयलेट। ये हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी का क्या तमाशा इस देश में हो रहा है। ये पूरा देखिए व्यूज़, पूरा देखिए, ये पूरा लोग बता रहे हैं कि इट इज़ अ 3 स्टार। ये अभी चल रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन। ये फिर टॉयलेट हो, ये सब रूम बन गया। ये जो पूरी तैयारी है, अभी हम आपको और वीडियोस दिखाते हैं। कुछ लोग बता रहा है कि 50 करोड़, कुछ लोग बोल रहा है 100 करोड़। कितना खर्च होगा कोई अधिकृत बताने के लिए तैयार नहीं। दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन रूम। फिर हम आपको दिखाते हैं जो उनका मेन मंच वगैरह बनेगा वो कहाँ है। बहुत सारे रूम्स बन रहे हैं, उसमें उनका एसपी जी या उनके साथ और जो मिनिस्टर्स लोग आएगा, दे विल स्टे हियर। ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, ये टावर एसी वगैरह लग रहा है। लोगों ने बताया कि कायदे से इसको 3 स्टार होटल बनाया जाएगा 1 घंटे के लिए। शायद उसमें मोदी जी जाए भी नहीं, लेकिन आप इस वीडियो को देख लीजिए। पहले आपने इस वीडियो को देख लिया। एक अनुमान के मुताबिक इस 4,000 साढ़े 4,000 करोड़ के पुल के उद्घाटन में कम से कम 200 से 250 करोड़ रुपए अभी तक खर्च किया जा चुका है, जबकि यह देश और यह राज्य अभी घनघोर वित्तीय संकट से जूझ रहा है। लोग परेशान और तबाह हैं, टैक्सेस बढ़ता जा रहा है, और हमारे और आपके पैसे की ये दुर्गति इतना बेतरतीब तरीके से फूंक रहा है। मैं बताऊं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इस वीडियो को अगर आप बहुत संजीदगी से देखिएगा
तो आपका खून खौल जाएगा। रास्ते में जब उस वीडियो को शूट करके मैं लौट रहा था तो मुझको लगा कि अगर इस तरह की बेतरतीब तरीके से खर्चे किसी प्रधानमंत्री को उस पुल के उद्घाटन के लिए आने का किया जाता, जो ऑलरेडी उद्घाटित है, पहले से उद्घाटन हो चुका है, तो कदाचित उस क्षेत्र यहाँ की जनता में उबाल हो जाता। क्योंकि मैं भी हाल में एक किताब पढ़ रहा हूँ। ये किताब है, एक ब्रिटिश राइटर हैं विलियम डैलिम्प्ले। इस किताब का नाम है द एनार्की। ये किताब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लूट की दास्तान की कहानी कहता है। आपको मैं किताब इसलिए रेफ़र कर रहा हूँ, वैसे भी यूपीएससी की तैयारी के क्रम में हमने इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा था, जो मेरा अल्प ज्ञान है थोड़ा बहुत जो हम समझ पाए। जब इसको पढ़ना शुरू किए तो एक जगह लिखता है कि रॉबर्ट क्लाइव, जो बंगाल का पहला गवर्नर बना, 250 क्लर्क और 20,000 इंडियन सिपाही के मदद से ही बंगाल में अपना आधिपत्य स्थापित किया। और देखते देखते करीब 2 लाख फौज, उसके बाद वैरन हेस्टिंग्स वगैरह आया, उसने बना लिया। और 40 साल होते होते पूरे एक तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट, चूँकि उस वक्त बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह इसी का हिस्सा था, उस सब पर कब्जा कर लिया। ऐसा हुआ इसलिए कि हमारे देश में जो इतिहास आप पढ़िए, खास करके मिडिएवल पीरियड से, तो पाइएगा कि यहाँ सरकारें, राजा, सत्ता बदला, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र था, आम आदमी था, उसके जीवन में कोई खास उथल पुथल नहीं हुआ। राजा के बदलने से उसके जीवन में न तो कोई गिरावट हुई, न कोई खास उसको तकलीफ हुई या कोई बड़ा परिवर्तन हुआ। इसीलिए आम लोग के मन में सिर्फ एक भावना है कि जो शासक है वो राजा है। तो जब अंग्रेज आए, इस किताब को अगर आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि जब अंग्रेज आए तो उस वक्त ज़्यादा इंडियंस को, गांधी जी के आने के पहले तक ज़्यादातर इंडियन को लगता था कि ठीक है, हम किसी राजा मेवाड़ के नीचे हैं तो अब कोई क्लाइव के नीचे रहेंगे। सिराजुद्दौला नवाब है तो अब शायद वैरन हेस्टिंग्स नवाब हो रहा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी इस देश की जनता बाय एंड लार्ज, जैन जी को छोड़कर, जैन जी ने ये साबित कर दिया। इसलिए मैंने एक बार अपने फेसबुक पेज पर लिखा था कि बच्चों आप हमें माफ़ कीजिए, एक वीडियो भी मैंने बना कि आप हमें माफ़ कीजिए, हम आपको वो प्रजातंत्र नहीं दे सके जिसके आप हकदार थे। तो आमतौर पर जो भारतीय समाज है, स्पेशली बिहार की अगर मैं बात करूं, नॉर्थ इंडिया की बात करूं, वह मिनिस्टर्स को और सरकार को, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को राजा ही मानता है। वहाँ जब कुछ लोगों से हम बात किए कि आप लोगों को नहीं लगता है कितना पैसे की बर्बादी हो रही है, कहा कि नहीं सर, तो प्रधानमंत्री है तो होवे करेगा ना। यानी हम लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये राजा है और इसको खर्च करने का, इसको 100 गाड़ी से चलने का अधिकार है। लेकिन समय बहुत तेजी से बदल रहा है। जिस तरह से हमारे बच्चों ने जेन जी इस आंदोलन के बाद डेमोक्रेसी के पैराडाइम को 360 डिग्री से घुमा दिया है, मेरी अपेक्षा है और इच्छा भी है, कदाचित मेरी कामना भी है कि ये बच्चे जो आए वो डेमोक्रेसी के सही अर्थ को इस देश में लागू करें, कि मिनिस्टर्स, कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जजेज, पुलिस, ब्यूरोक्रेट, एमएलएज, एमपी, दे आर सर्वेंट एंड दे मस्ट बी बिहेव लाइक पब्लिक सर्वेंट। और जो संविधान में लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और जो सोवरेंटी यहाँ के लोगों में वाकई में वो हमको महसूस हो। क्योंकि जिस दिन ये महसूस होना शुरू हो जाएगा, उसी दिन इस तरह का राजशाही ठाठ कि एक योजना के उद्घाटन करने, प्रधानमंत्री के एक दिन या मुख्यमंत्री के एक दिन संभावित यात्रा में 100 करोड़ रुपया खर्च कर दिया जाए, उस नदी में, उस गंगा में जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। अब आप सोच करके देखिए, मैंने उस वीडियो में बताया भी है, एक जगह आपने सुना होगा कि अगर एनजीटी कहाँ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कैसे उसने अलाउ कर दिया कि गंगा नदी में ये सारे कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। बहुत सारे पक्का कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, मैंने कम से कम मुझको लगता है 1 से 2 हज़ार तो पक्का टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, सैकड़ों
मैंने हजारों की संख्या में एयर कंडीशंस वहाँ लग रहा है। तो ये सब इसलिए बर्दाश्त हम करते हैं कि हमने डेमोक्रेसी को अपने आत्मसात ही नहीं किया। और हमको अभी भी लगता है कि मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, राष्ट्रपति, गवर्नर, प्रधानमंत्री, ये लोग राजा हैं और हम लोग जनता जनार्दन हैं, प्रजा हैं। तो ये जो राजा प्रजा वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मुझको लगता है कि जल्द खत्म होना चाहिए। और जिस दिन ये खत्म हो गया उस दिन यकीन कीजिए इतना ज़बरदस्त विरोध होगा और हर उस जगह से विरोध होगा जहां इस तरह का बेहुदा मजाक आम जनता से होगा। मैं इसको बेहुदा मजाक मानता हूं। आपकी इस संबंध में क्या राय है, आप हमें ज़रूर लिखिए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।